हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर हिंदी साहित्य की कॉपी दिखाइए। तो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस में तो किसी की हिंदी साहित्य की कॉपी मिलेगी तो मैं बाद में दिखा दूंगा। अभी रवि सियाग जो यूपीएससी टॉपर रहे हैं 2021 के, जिनकी 18वीं रैंक आई थी, उनकी कॉपी है। तो हिंदी साहित्य की उनकी कॉपी देख लीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित पर 150 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। ठीक है। राजभाषा हिंदी और देवनागरी अंक। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी, किंतु इसके साथ ही यह भी उपबंध किया गया है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त संख्याओं का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, जैसे 1 2 3 4। हालांकि संविधान सभा में ही देवनागरी अंकों 1 2 3 आदि को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने के पक्ष में आवाजें उठी। इनमें सर्वप्रमुख योगदान पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविंद दास आदि हिंदी प्रेमियों का था। निम्न कारणों से अंतर्राष्ट्रीय अंक अपनाए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइए देख लेते हैं। ये अंक संपूर्ण भारत में प्रचलित हो गए थे। विज्ञान व तकनीक के विकास के स्तर पर गणित, भौतिक विज्ञान आदि के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंकों के समर्थन में मतदान देना। इस प्रकार देवनागरी अंकों को अपनाने की मांग 1963, 1965 में राजभाषा अधिनियमों के समय भी उठी, किंतु आज भी संविधान में अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय ही है। सरकारों के पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत इस पर निर्णय लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, गुड मिला है, 6 नंबर मिले। इसका मतलब अच्छा लिखा था। देवनागरी लिपि के सुधारों के प्रयासों में काशी नागरी प्रचारी सभा का योगदान। अब काशी नागरी प्रचारी आपने हिंदी में, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और हिंदी में तो है ही। 1893 में अपनी स्थापना के उपरांत ही काशी नागरी प्रचारी सभा ने हिंदी के विकास में बहुआयामी योगदान दिया है। इसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिवप्रसाद सिंह, पंडित रामचंद्र शर्मा का प्रमुख योगदान है। लिपि के प्रमुख योगदान 1945 में सभा द्वारा नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। इसमें निम्न निर्णय व सुझाव दिए गए। ठीक है। श्रीनिवास व डॉक्टर गोरखनाथ के सुझावों को स्वीकार न किए जाएं। श्रीनिवास काशी जी का सुझाव सभी महाप्राण व्यंजनों की अल्प प्राण के नीचे क्या है शब्द लगाकर व्यक्त किया जाए। हलंत। डॉक्टर गोरखनाथ का सुझाव मात्रा व्यवस्था को व्यंजन से अलग किया जाए, उदाहरण दिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको लिखनी है। और देखिए इसमें भी मेंस वालों के लिए, जिनका हिंदी साहित्य मेंस है, इससे अच्छी कॉपी आपको और इससे अच्छा हिंदी मीडियम में उदाहरण नहीं मिलेगा। इससे अच्छी कॉपी नहीं मिलेगी कोई भी, क्योंकि यूपीएससी में 18वीं रैंक है, इसलिए। तो देखिए आप इसको, कॉपी को आराम से 3-4 बार पढ़िए। भाषा और बोली में अंतर क्या है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा अंतर क्या है। भाषा न बोली में अंतर करें तो हम पाते हैं कि अंतर वस्तुतः भाषा वैज्ञानिक न होकर समाज भाषा वैज्ञानिक है। जब कोई बोली विभिन्न सामाजिक राजनीतिक कारणों से अपनी अन्य बोलियों से उच्च स्थान प्राप्त कर लेती है तो वह भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। उदाहरण के लिए, आधुनिक काल में विभिन्न राजनीतिक कारकों व नवजागरण के प्रभाव में खड़ी बोली का भाषा के रूप में विकास। अन्य अंतर, भाषा और बोली मानक व परिष्कृत रूप होना, स्थानीय लिंग स्वरूप, निश्चित व्याकरण होना आवश्यक नहीं है। बोली में कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप कितना अच्छा लिखा है। इसमें भी 6.5 नंबर दिए हैं। तो बहुत अच्छी कॉपी लिखी है। फिर है हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश के योगदान पर प्रकाश डालिए। अपभ्रंश तो मध्यकालीन अर्थ भाषाओं की तीसरी अवस्था के रूप में अपभ्रंश के अनेक उपादान आधुनिक हिंदी को प्राप्त हैं।
इनमें भाषा के स्तर पर, साहित्यिक स्तर पर बहुआयामी प्रभाव दिखाई देते हैं। ठीक है, विभिन्न ध्वनियाँ, कदंत क्रियाएं, उपसर्गों का प्रयोग होगा, ये सर्वनाम आदि। देखिए इसमें भी 12.5 नंबर दिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए, राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में सेठ गोविंद दास के योगदान पर प्रकाश डालिए। देखिए आप इस क्वेश्चन को पूरा, इसमें भी वेरी गुड दिया है। सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? सर्वनाम के विभिन्न भेदों पर प्रकाश डालिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 का, राजभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। तो अब देखिए आराम से इसको। फ्रेंड्स ये कॉपियाँ बहुत अच्छी हैं, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ इनको आराम से पढ़ें, 3-4 बार पढ़ें कॉपियों को बहुत। और जिनका हिंदी साहित्य है वो इन क्वेश्चनों को लिख के देखें और इस कॉपी से मैच करें, क्यों देखिए हर क्वेश्चन में वेरी गुड, गुड 6.5 नंबर, 20 में से 12.5 नंबर, 50% ही नंबर चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। देखिए इसमें 9 नंबर हैं। साढ़े 6 नंबर, बहुत अच्छी कॉपी है ये। अचलांकित आंचलिक कहानी का परिचय, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह कॉपी करिए कि हाँ हमें कैसे लिखना है। रोज एक क्वेश्चन लिखिए। पल्लव की भूमिका का महत्व लिखिए। देखिए वेरी गुड मिला है इसमें। प्रेमचंद की कहानी की रचना शिल्प पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो प्रेमचंद का आगमन हिंदी कहानी कला में एक क्रांति है, और प्रेमचंद ने संवेदना व शिल्प के स्तर पर कहानियों की विषय वस्तु ही नहीं बदली, बल्कि उनका कायाकल्प भी कर दिया। देखो आप इसको, लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स। ये हो गई कॉपी ख़त्म, और लिखा है उत्तम। तो फ्रेंड्स कॉपी अच्छी थी। आप अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी करिए इस कॉपी को, और 3-4 बार ज़रूर पढ़िए इसको, 3-4 बार इसको ज़रूर पढ़िए। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं, और कॉपी को डाउनलोड करके आप बार बार उसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने की धन्यवाद। थैंक यू सो मच।